ये खाने में बड़े मजे के हैं और खुशबू भी बहुत जबरदस्त आ रही है। साथ में मैंने ये रायता लिया है, इसके साथ सर्व करें या केचप के साथ सर्व करें। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं समरीन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल देसी बाइट्स बाय समरीन। तो आज मैं जो रेसिपी बनाने जा रही हूँ वो बहुत ही मजे की है, बच्चों और बड़ों की तो जान है। आज मैं बना रही हूँ चिकन नगेट्स। तो चले आए बनाना स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मैंने लिए हैं आधा किलो आलू लिए हैं, जो कि मैंने पहले से बॉईल करके रख लिए थे। और 1 कप चिकन का लिया है, इसके मैंने रेशे रेशे बना लिए थे। और ये सब्जियां ली हैं मैंने थोड़ी थोड़ी। ये शिमला मिर्च है, थोड़ी सी क्रश की हुई प्याज है, गाजर है, बंद गोभी है और थोड़ी सी क्रश की हुई हरी मिर्चें हैं और थोड़ा सा क्रश किया हुआ लहसुन है। लहसुन का टेस्ट इसमें बहुत अच्छा लगता है, मुझे तो बहुत पसंद है। तो चले आए ये रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। के लिए मैंने पहले आलू को मैश करूंगी थोड़ा सा, ताकि ये सारी सब्जियां मैं इसमें डाल दूं। थोड़ा थोड़ा मैश करके इसको मैं अच्छे से, अगर आपके पास मैशर नहीं है तो आप हाथ के साथ भी इसको मैश कर सकते हैं। चलिए ये मैश हो गए हैं। तो इसमें मैं अब थोड़े से ये मसाले हैं, स्पाइसेस रखे हुए हैं, ये डाल दूंगी। साबुत धनिया है, एक आधा चम्मच मैंने हल्दी ली है और 1 चम्मच नमक का और 1 चम्मच कुटी हुई मोटी लाल मिर्च है। तो ये मैं इसमें ऐड कर दूंगी और अब मैं इसको अच्छे से मैश करूंगी। साथ में ये मैंने सब्जियां रखी हुई थी, इनको मैं थोड़ा सा ऑयल डाल के सॉटेज करूंगी ताकि ये थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाएं। तो फिर मैं इसमें डाल दूंगी, बस हल्का सा ऑयल डालूंगी इसमें और मैं इसको थोड़ा सा सॉटेज करूंगी ताकि ये अच्छे से नरम हो जाएं। बिस्मिल्लाह। आप अपने बच्चों को घर में जरूर बना के दीजिएगा, बाहर के नजर से अवॉइड किया करें क्योंकि वो सेहत के लिए अच्छे नहीं होते। तो इसलिए ये घर में ही बना के बच्चों को दें आप। मैं बस इनको हल्का सा नरम करूंगी ताकि ये इसके अंदर हो जाए। चले ये देखे मैंने सब्जियां जो थी वो थोड़ी सी ऑयल में ना फ्राई कर ली थी। अब इनको मैंने रूम टेम्परेचर पे ठंडा किया है थोड़ा सा। अब मैं ये इसमें डाल दूंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सारी मैं इसमें डाल दूंगी। इसको हाथ की मदद से अच्छी तरह मिक्स करूंगी। माशाल्लाह कितना प्यारा कलरफुल सब्जियां हैं, देख के दिल खुश हो रहा है। माशाल्लाह कितना जबरदस्त है। अगर आपको ये बैटर ज्यादा नरम लगे तो आप इसमें बेसन के मैं 2 चम्मच इसमें ऐड करूंगी, 2 चम्मच बेसन के ऐड करूंगी इसमें। और साथ में ही मैंने ये चावलों का आटा रखा हुआ था, 1 चम्मच भर के मैं इसमें चावलों का आटा ऐड करूंगी। इससे इसमें क्रिस्पीपन आ जाता है और ये बड़े मजे के लगते हैं। अगर आपके पास कॉर्नफ्लावर है तो आप वो भी ऐड कर सकते हैं। चलिए ये देखें मैंने इसको हाथ के साथ मिक्स किया। अब मैं इसमें थोड़ा सा चिकन रखा हुआ है वो डाल दूंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और साथ में ये सब्ज धनिया है थोड़ा सा, मैं इसमें ये ऐड कर दूंगी। और साथ में ये ब्रेड क्रम्ब रखे हुए हैं, 1 अंडा लिया है मैंने, ये फ्राई करूंगी तो इसके ऊपर लगा दूंगी फिर। अब मैं इसको अच्छे से मिक्स करती हूँ। ये बहुत ही मजे के बनते हैं, आप जरूर ट्राई कीजिएगा, इसको अपने बच्चों को जरूर बना के दीजिएगा। चलिए अब मैं ये बनाना स्टार्ट करती हूँ। चलिए ये मैंने हाथों पे थोड़ा सा ऑयल लगा लिया है, अब मैं इसको बनाने लगी हूँ। अब मैं इसको बनाऊंगी। आप इसको कोई भी शेप दे सकते हैं, कबाब की शेप भी दे सकते हैं, नगेट्स वगैरह जैसे बनते हैं वो भी शेप दे सकते हैं, किसी शेप में भी जो आपको पसंद हो। मैं तो इसको ऐसे बना रही हूँ। ये मैंने एक प्लेट में रख दिया है। अगर अभी तक आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। आप लोगों के प्यारे प्यारे से कमेंट्स पढ़कर मुझे बहुत मजा आता है। आप लोगों की सपोर्ट का बहुत बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाह। चलिए ये बन के रेडी हो गए हैं। अब मैं इनको, ऑयल पहले से मैंने रख दिया था गर्म होने के लिए, इसको लो फ्लेम पे मैंने गर्म किया है। अब मैं इसको इसमें डालूंगी। ये अंडा लिया है मैंने, अंडे में डिप करूंगी इसको पहले। साथ ही ये ब्रेड क्रम है इसके ऊपर लगा के बिल्कुल लो फ्लेम पे आपने इसको करना है ताकि ये जले नहीं और इसका अच्छा सा कलर आ जाए। चले ये देखें मैंने, चले ये देखें ये बिल्कुल नॉर्मल हो गए हैं। अब मैं इनको निकाल लूंगी क्योंकि इसमें मैंने पहले ही बॉईल की हुई सारी चीजें डाली हैं, सब्जियां भी पकी हुई थी, सारा कुछ था। तो इनको मैं हल्का हल्का बस बॉईल करूंगी ताकि ये सही हो जाए। ये थी आज की हमारी रेसिपी। अगर आपको पसंद आई हो तो जरूर बताइएगा
और दुआओं में याद रखिएगा। खुश रहें, खुशियां बांटते रहें। अल्लाह निगहबान।